चलिए हो गया, ठिठियाइए कम, है ना। चलो हम लोग पढ़ लिए थे गोलमेज सम्मेलन, तो हम यहाँ तक देखे गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किए थे दांडी यात्रा से। जब 11 गो सूत्र लेके गए इरविन के पास, जो हमारी बात मान ले, इरविन कहा नहीं बात मानेंगे, नहीं चलेगा। तो गांधी जी भी कहे कथी नहीं चलेगा, तो 11 तारीख तक हमको डेट दे रहे हैं, अगर 11 मार्च तक तू हमारा बात नहीं माना तो हमर खेला होबे, है ना, खेला होबो। उसके बाद 12 मार्च को इन्होंने दांडी यात्रा आरंभ कर दिया, 12 मार्च 1930 को। और उसके बाद यह नमक कानून को ख़त्म किए। नमक कानून सबसे भयानक कानून था, हम तुम लोग को बता चाहिए कि खाना में सबसे अधिक क्या चाहिए, नमक चाहिए। खाना में मिर्चा लहसुन प्याज ये सब ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमक ना रहेगा तो पूरे दिखते हैं। आप कितना भी स्वादिष्ट खाना बना दीजिए, है ना, कितना भी स्वादिष्ट खाना बना दीजिए, अगर उसमें नमक नहीं डालिएगा तो अधूरा ही है ना। तो नमक कानून तोड़ दिए। उसके बाद इरविनवा कहा कहते ठीक है हम आपका बात मान जाएंगे, है ना, नमक कानून को नमक भंग कर दिए। अब ये कानून था ना, इतना बड़ा कानून हो गया कि अंग्रेज भी डर गया, अंग्रेज भी डर गया। तो इरविन कहा ठीक है गांधी जी आप उतना हल्ला चिल्ला मत कीजिए, आइए हम आपका बात मानते हैं, है ना। तो उसने गांधी जी से 5 मार्च 1931 को समझौता किया। इस समझौता को हम कहें गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट। क्या कहें, गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट, पैक्ट कहें, दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। पूछेगा दिल्ली पैक्ट क्या है, तो गांधी और इरविन के बीच समझौता क्या कर रहा है, दिल्ली पैक्ट। या दिल्ली में हुआ था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, दिल्ली पैक्ट पड़ा, है ना। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ नवंबर में 1930 नवंबर में हुआ था, समझा ना। इसमें गांधी जी नहीं गए थे। गांधी जी कहेगा जब तक हमारा बात नहीं मानेगा इरविन हम जाएंगे नहीं समझौता के लिए। ये समझौता कहाँ हो रहा था, इंग्लैंड में हो रहा था। कहाँ हो रहा था, इंग्लैंड, लंदन में। कहाँ हुआ था, लंदन में। लंदन में हो रहा था जिस समय वहाँ का प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड कौन था, वहाँ का प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड था, मैकडोनल्ड था। इधर मैकडोनल्ड एगो आता है खाने वाला, वही मैकडोनल्ड हुआ है ना। अब देखिएगा एगो चिकन मैकडोनल्ड आता है, नहीं देखे हैं, KFC मैकडोनल्ड ऐसी कुछ करके नाम है। हम कभी गए हैं नहीं इस सब में, है ना। ये पिज्ज़ा उज्जा डोमिनोज ये सब, हम देहाती पिज्ज़ा खा लो, है ना। देहाती पिज्ज़ा तू लोग खाया कि नहीं, मम्मी वाला पिज्ज़ा रे, मम्मी ने खिलाया पिज्ज़ा तू लोग को, कि काम करती है रोटी रख देगा, है ना, रोटी के ऊपर कभी मसाला डाल देगी, नहीं देगा तू लोग, हाँ, और बाद लपेट उपेट के दे दी हो देहाती। अरे हम लोग के तो तू सांप नहीं खाया, अरे आलू भर के पूरी खाया है, वो देहाती पिज्जे ना है। घास देखो पहले ना चक्का बनता था, सब जगह फुलौड़ी भी बोलता है बहुत जगह, हाँ फुलौड़ी भी बोलता है, और सब जगह क्या बोलता है भगवान जानो, बचका भी बोलता है सब, हम लोग चक्का। तो हम लोग के पहले चक्का जो बनता था छान के नहीं बनता था पहले का चक्का, अति न कर, छान के नहीं बनता था चक्का, हाँ ताप पर घास के, है ना। केला के पत्ता के नीचे वाला को डांट आता था इतना गो, ओकरा लोरिया पर कूच के, आपका बाद ऐसे होता था, हाँ ऐसे डांट होता था, ऐसे आपका कूच दिया तो ऐसे होता था, आपका उठा के तेल में बोर के ऐसे ऐसे घास के बनता था, है ना, बनता है अभी, बहुत अच्छा लगता है। कहीं बनेगा तो कोई गोटा ले लेते आना, समझ ना। हाँ हम लोग के इधर नहीं बनता, अब छान के बनता, मज़ा ही खिला नहीं है रे। हाँ डंटी का कूच के तेल लगाता है गधवा, हाँ समय ना। तो हमारा लगा तेल कम और डंटी के सौदवा ज़्यादा हो रहा था, है ना, तेल कम लगता था, कुछ चीज़ खत्म हो गया। हाँ हाँ अब तक कढ़ाई में ही। चलो मैकडोनल्ड, चलो वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था, मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड कहा का थी गांधी जी को बुलाओ, गांधी जी तो यहाँ रिसियाल थे, रिसियाल का मतलब समझते हैं ना, हाँ एकदम पूरा खिसियाल थे, नमक कानून में लगे हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे हर जगह से।
अब गांधी जी को इरविन बोला जे चलिए गांधी जी हमारा बहुत बेइज्जती हो रहा है, यहाँ से दबाव दे रहा था मैकडोनल्ड, है ना, ये भारत में क्या हो रहा है, पूरा अशांति हो गया। इरविनवा से समझौता कर लिए कौन, दिल्ली पैक्ट, ये मना लिए। हाँ, गांधी जी को मनाया, गांधी जी का ठीक है हम चलते हैं। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, ये भी सितंबर के एक महीना पहले, सितंबर में हुआ। कब हुआ था, सितंबर में, बस एक महीना पहले, समझा ना, मतलब समझो जाता है 1 साल लग गया इस दोनों के बीच में, है ना। देखो तो नवंबर में हो गया, ये सितंबर में 1 महीना पहले और 1 साल पहले। अब सितंबर में गांधी जी पूरा एकदम बोरिया उरिया बांध दिए, हाँ, टेकुआ भेली सतुआ सब रख लिए, आज जहाज से गए लंदन, है कि ना। कद एगो था ना, नदिया के पार ये लंदन पार, गांधी जी फिल्म बनाए, गया बढ़िया से पैसे उतारा, सब देखा कर गांधी सूट बूट में होगा, गांधी जी गमछा अथी में, धोती में। सोचो लंदन में उस समय ठंडा पड़ता है, यहाँ जब गर्मी रहेगा ना वहाँ ठंडा होता है, ठंडा इलाका हो है, तो इधर से गए धोती कुर्ता में गए। देखना ना अति गोलमेज सम्मेलन, मारना सर्च अपने बता देगा, उसमें एक वीडियो आज भी है गांधी जी का। कस्तूरबा अपन अथी है ना, पत्नी है, कस्तूरबा बाई को लेके गई, कस्तूरबा बाई को भी लेके गए, चलो लंदन घुमा आते हैं, है ना। क्या गांधी जी पहली बार लंदन गए थे, इससे पहले भी हुआ, पढ़ने वहीं पे गए थे, समझा ना। गए तो गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहला गए तो गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया, विफल हो गया। गोलमेज सम्मेलन पहला विफल हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी कथी लिए, भाग लिए, बस मैकडोनल्ड खेल गया। वहाँ जाते मतलब गांधी जी थे, और भी आदमी था, कहे का थे, कांग्रेस के और भी नेता थे, कहे का थे अब सांप्रदायिक चुनाव होगा, है ना, हरिजन अलग लड़ेगा, हिंदू अलग लड़ेगा, मुसलमान अलग लड़ेगा, मतलब भारत को 3 भाग में बांटने का विचार। गांधी जी खिसिया गए, पूरा एकदम लाठी उठी तैयार कर लिए, अब नहीं चलेगा, वहाँ से बिखाल भागे मैकडोनल्ड के, वहाँ से भागे, समझा ना। अब ये बात लग गया अच्छा भीमराव अंबेडकर को, है ना। भीमराव अंबेडकर को इसलिए अच्छा लगा बुआ, एक तरह से अगर भीमराव अंबेडकर के जगह पर या हरिजन के जगह पर उस समय सोचता ना तो यह ठीक था। हाँ, अभी के लिए वो खराब है, अगर अभी के हिसाब से सोचेगा तो उस समय क्या होता है, देश 3 भाग में बढ़ जाता है, एक हरिजन का देश बनता है, एक मुसलमान का, एक हिंदू का बन जाता है, 3 भाग में बढ़ जाता है। लेकिन गांधी जी के कारण हाँ आज देश 2 भाग में बट गया, है ना। चलो अब देखो यहाँ क्या हुआ, तो अब कहा का खेल गया गांधी जी के साथ कौन, मैकडोनल्ड जानता था जो अभी पूरा भारत में क्या था, एकदम आंदोलन की ज्वाला भड़का हुआ है, अगर इसको हम बांटेंगे नहीं या दूसरा मुद्दा नहीं उठाएंगे तो देश में आज़ादी की बिगुल फूक जाएगा, सब आज़ादी का मांग करेगा। बस दूसरा पट्टी पर ट्रेन को ले जाना चाहते थे, आज़ादी से हटाकर आपस में बांटने का तरीका। मुसलमान भी इससे स्वाद किया, नहीं ठीक कह रहा है मैकडोनल्ड, भीमराव अम्बेडकर भी कहे मैकडोनल्ड ठीक कह रहा है। रीजन था वो उस समय ना हरिजन पर बहुत अत्याचार हुआ था, इतना अत्याचार हुआ था, जब हरिजन जाता था ना अपन पीछे होकर झाड़ू बांधता था, जान अगर पैर के निशान न रहे, कॉल पर से पानी नहीं भरने देता था, इंडा पर में से पानी नहीं निकालने देता था, गांव से दूर रखता था उसको, कहता था कहती अगर मुख देख लेंगे ना हरिजन के तब मुँह दिन खराब हो जाएगा। रे भैंस कहें तू कितना कुकर्म कैले, तोहर दिन तोहर चलते खराब है, वो भी इंसान हम का सोच, छोटा सोच। हाँ, यही कारण था तुम्हारा शासन करने का, इतना दिन शासन किया अंग्रेज, यही कारण से, लोग के छोटा सोच के कारण। देखो आपका घर जब तक विकास नहीं करेगा, आपके घर में के लोग कमाएगा ना बढ़िया से, आप आगे नहीं बढ़िएगा। वैसी देश पूरा परिवार है एक तरह से, सब लोग यहाँ कमाएगा तब देश तरक्की करेगा, और नहीं कमाएगा तो नहीं करेगा। लोग पढ़ाई लिखाई नहीं था, इस बात समझता नहीं था, केकरा समझाए हम, उस समय तो हम थे भी नहीं तो सबको हम समझाते हमारा से भी बड़का समझाने वाला लोग था, है ना, लेकिन लोग मानवे नहीं किया। आज भी कोई प्रथा मिलेगा तो लोग देखने के, बिलाई चल जाएगा रास्ता पर से, कहेगा दिन खराब है। अरे इंसान ऐसे इंसान कुकर्मी है, मुंह देख लेगा ना, चाहे कार देगा ना रास्ता, का कहे हम भी उन लोग को मान लेते हैं, ये पूरा महाकुकर्मी है।
गांव में अगर उठा कर देखो, एक आध वो ऐसा कुकर्मी मिलेगा ना, अगर मुंह देख लेगा ना दिन खराब हो जाएगा, है ना। वो लोग अच्छा लोग होता है, बिलाई ये सब क्या है, तुम्हारा कभी कोई किसी को दुख नहीं देता है। कुकर्मी अच्छा है कि क्या मुंह देखने पर दिन खराब होता है, जो कुकर्म हो, समझ ना, एगो काम अच्छा ना करने वाला लोग। ऐसे गांव में तो ढेर मिल जाएगा। नेता के मुंह देख लेगा तो दिन खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन तो सर गांव के मुखिया के है, मुंह देख लेगा तो दिन खराब हो जाएगा। इतना पपिया पपिया से मुखिया की मत पूछो। आज नेता, आज जितना भी नेता उठा के देख लो, सब मिलेगा थोड़ा पपिया है मिलेगा। हाँ, मुखिया कथी में आता है, वो हीरो है, वो भी तो नेते में आता है। हाँ, नेताजी के नेत खराब, लिट्टी खा के पेट खराब। हाँ। अरे जनता के पैसा खा के पेट खराब। देखता है सड़क के पैसे खा जाता है। हाँ, सड़क खा जाता है, नाला खा जाता है, लैट्रिनो खा जाता है, मतलब पैसा खा लेता है ना। कितना शौचालय का पैसा खा गया वो। चलिए, अब उसके बाद गांधी जी भड़क गए, कहे जब बताओ तो हम भारत को जोड़ने आए, यहाँ भारत को बांट रहा है। बस यहाँ से गए, कहे फिर हम आंदोलन करम। 1932 में वहाँ से लौटे, 30 में तो वो था ही, अगर से लौटे 32 में हम आंदोलन कर, बस इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके और यरबदा जेल में रख दिया, यरबदा सेंट्रल जेल में रख दिया गया, है ना। अब इधर मैकडोनल्ड आ गया 18 अगस्त 1932 को कहा का थे सांप्रदायिक चुनाव होगा। 14 अगस्त 18 कर दिया, 14 अगस्त 1932 को कहा का थे अब सांप्रदायिक चुनाव होगा। अब गांधी जी जेल में थे, अनशन कर दिए, कहेगा थी नहीं सांप्रदायिक चुनाव नहीं होगा। लेकिन पहले सांप्रदायिक चुनाव होता था, मुसलमान का अलग चुनाव होता था और हिंदुओं लोग का अलग चुनाव होता था, हिंदू का, है ना। उसी समय आप लोग एक वाकया पढ़ाते हैं, आप लोग एक फिल्म देखिएगा, वीर सावरकर। वीर सावरकर का एक क्लिप है, उसमें हम देखे थे गांधी जी को वीर सावरकर कह रहे थे, जे गांधी जी उस समय कहे थे जे मुसलमान हिंदू का 4 वोट मुसलमान के 1 वोट के बराबर होगा। अभी कितना तक सच है हम इसके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन उसमें है, इसके बारे में हम चर्चा कर दे रहे हैं। उस समय कहे थे गांधी जी मुसलमान का 4 वोट हिंदू के 1 वोट के बराबर होगा। काहे कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब कम है, इसके लिए तो वीर सावरकर कहे क्या हिंदू पर नहीं अत्याचार हुआ है, इससे पहले कितना हिंदू पर अत्याचार हुआ आप समझते हैं। यहाँ हिंदू को देखते हैं, आज बांग्लादेश में देखिए हिंदू पर कितना अत्याचार हो रहा है। हिंदू हर जगह सताया गया हुआ है ना। हिंदू में याद रखना, अगर एक हिंदू अच्छा काम करेगा ना, दूसरा हिंदू हाथ खींच देगा, पीछे की कर देगा। हिंदू में इसी कारण आज हिंदू गर्त में गया हुआ है। अब क्या कहा जाए। चलिए, 14 अगस्त को क्या किया, आया का सांप्रदायिक चुनाव होगा, बस गांधी जी कहते हम ना खाइबे। अब यरबदा जेल में वो अनशन कर दिए। बताओ गांधी जी अच्छा थे कि नहीं, अच्छा थे, लेकिन 2 बात के लिए हम सब दिन बोलते हैं, उनको हम कोसते हैं। नहीं तो इतना बेहतरीन इंसान गांधी जी थे कि मत पूछो। एक चीज़ और, ज़्यादा कोई भी ना शुद्धापन अच्छा नहीं होता। एक कहावत नहीं हम लोग में, शुद्धा के मुंह कुत्ता चाटे, वही बात हो गया था। गांधी जी अहिंसा करते करते 42 तक आज़ादी को खींच दिए। अगर वह हिंसा का रूप अपनाते ना, लास्ट में वही किए, करो या मरो, इनमें कौन है लग रहा है तो अहिंसा का रूप है, हिंसे ना है रे, कर रहे थे मर जो, सब दिन अटक चल गए अहिंसा अहिंसा अहिंसा, लास्ट में अपने हिंसा किए। ज़्यादा शुद्धा नहीं बनना चाहिए। इसी का फायदा उठाया अंग्रेज, इसी का फायदा उठा दिया, है ना। उतना भी अहिंसा, हाँ आप शांति रहते कोई, लेकिन कभी कभी अपना रुद्र रूप भी अपनाते। अगर 42 में जैसे रुद्र रूप अपनाया है, वैसे ही आप पीछे अपनाते। क्या कहे गांधी जी को, अब चले गए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छा थे, बहुत अच्छा इंसान थे। चलिए, उन्होंने अनशन कर दिया, अनशन कर दिया, खाए नहीं। अब पूरा हरिजन समाज का नेतृत्व कर रहे थे भीमराव अंबेडकर।
भीमराव अंबेडकर जो बोलते वही होता। उसके बाद भीमराव अंबेडकर से मिलने गई कस्तूरबा बाई, हाँ पत्नी, आंचल फैला दी, कही कथी मैं पूरा फिल्म ना देख ले है, देखा ना पूरा फिल्म ना, कहता है मैं अपने सुहाग का भीख मांगता हूँ मांगती हूँ ना, नहीं देखा तू लोग? वैसी, हाँ वैसी गए कस्तूरबा बाई एक्टिंग फिल्म की देखे हुए तो एक्टिंग भीमराव अंबेडकर के सामने कह थी मैं आपसे अपने सुहाग का भीख मांगती हूँ, कृपया मेरा सुहाग को दे दीजिए, आपके हाथ में मेरा सुहाग है ना? देखा नहीं तू लोग फिल्म? बस वैसी एक्टिंग के साथ जाके बोले। अब उसके बाद भीमराव अंबेडकर वहाँ से और भी प्रेशर बना हुआ था उन पर, उस समय इतना प्रेशर बना हुआ था कि पूरा अगर कुछ हो जाता गांधी जी को ना, तब भीमराव अंबेडकर मारे जाते। उस समय जिस समय गांधी जी जिस समय भगत सिंह को फांसी पड़ा था ना, उस समय भी गांधी जी को प्रोटेक्शन दिया गया था, अंग्रेज दिया था कि कहीं गुस्सा में मार न देवे लोग इनको, हाँ गांधी जी को, भगत सिंह को जिस समय फांसी, क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, उसमें इतना बड़ा भीड़ लगने का रीजन क्या था? भगत सिंह को छुड़ाना। लेकिन गांधी जी छुड़ा पाए नहीं, इसीलिए गांधी जी को प्रोटेक्शन दिया था अंग्रेज। अगर प्रोटेक्शन नहीं देता ना, तो गांधी जी कब के उसी समय मारा पड़ जाते। नाथूराम गोडसे बदनाम भी बेचारा नहीं होता, है ना? हम देखते हैं नाथूराम गोडसे भी एक जगह पर सही है, गांधी जी भी सही है, सब अपना जगह पर सही है। अगर तू नाथूराम गोडसे को जगह पर रख के देखेगा ना, तू कहेगा सही है, गांधी जी को रखेगा तो उसी सही देगा। लेकिन गांधी जी को आज की जनता लोग नहीं मानेगा। देखो आज की जनता लोग या युवा लोग गांधी जी को कहे के लिए गाली देता है, या उनके गाली तो नहीं हम कह रहे, आज के युवा जितना देखेगा ना, गांधी जी के बारे में अच्छा सोच नहीं रखता है। रीजन वह उग्र जाति के हैं, उग्रपंथी है आज के युवा सब, और गांधी जी अहिंसक है ना। इसीलिए आज के युवा लोग भगत सिंह को मानता है, न कि गांधी जी को। यहाँ एक कहावत है, सुद्धा के मुंह कुत्ता चाटे, बस वही है। अगर सुद्धा बन कर रहिएगा, मुंह चाट के सब चल जाएगा, मुंह चाट के मतलब सब थपड़ी आगे चल जाएगा। इसीलिए आज के जितना भी युवा है ना, गांधी जी को ना मानकर भगत सिंह को मानता है। अगर युवा से पूछ दीजिए भगत सिंह की गांधी जी, न तोरा बोला भगत सिंह तो तू कहना हमरा 10 गो में जरूर 8 गो कहेगा भगत सिंह। चलिए इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब कस्तूरबा बाई एक्टिंग की, यहाँ से मालूम है रो के गए थे भीमराव अंबेडकर, और उनके गांधी जी के सामने रोए थे, और उसी समय पूना समझौता किए थे। कौन समझौता? पूना समझौता। पूना समझौता, पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। याद रखिएगा पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। आप लोग के किताब में दे दिया है 26 सितंबर 1932, देखिए गलती दिया है ना? दिखा दिया? नहीं दिखा दिया, दिखाते। अच्छा हम ठीक मार देते हैं। देखिए अब काला है जहाँ, देखिए दिखाई दिया आप? हाँ 26 सितंबर 1932 को, लेकिन इसमें दिया क्या है? अगर सही है तो 24 सितंबर को भीमराव अंबेडकर गए, जूस लेके बढ़िया से गए और गांधी जी के सामने रोने लगे। कहे गांधी जी आप सही नहीं कर रहे थे, और भीमराव अंबेडकर ही गांधी जी को महात्मा नहीं मानते थे। वह कहते थे हम गांधी जी को महात्मा नहीं मानते हैं। समझ गया काहे के लिए नहीं मानते थे? काहे कि वह सांप्रदायिक चुनाव के विरोध में थे, इसीलिए उनको नहीं मानते थे। उसी समय रो रो के तब पूना पैक्ट पर साइन किए। सोचो कितना वो मोमेंट रहा होगा उनके सामने, कितना खराब। उसके बाद गांधी जी बाहर निकले, कहे जी अब नहीं चलेगा, है नहीं, अब आज़ादी चाहिए। और उसके बाद एकदम कहे सबको तैयार किए, और उसके बाद 1942 में कभी 1942 में कहेगा थी करो और मरो का नारा दिए, कहे भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। और उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन चला ना 1942 में चला। इसी समय इन्होंने नारा दिया, कौन सा नारा? करो या मरो का नारा, डू एंड डाई। इनमें तोरा कौन हिंसा वाला बात लग रहा है? मरने के बाद कौन हिंसा? मारने या मरने के बाद कौन करता है? अहिंसा लोग करता है। क्या हिंसावादी थे?
झूठों का एगो चोला पहने हुए थे अहिंसा का, लेकिन हिंसे के मतलब एक रूप धारण किए थे। कैसे हम तुम लोग कहते हैं सामने आते हैं शुद्धा बन जाते हैं, और दोस्त लोग के सामने आते हैं तो मारपीट कर लेते हैं, है ना। तो एक रूप होता है सबका। किसी को दिक्कत नहीं है भारत छोड़ो आंदोलन तक। अब उसके बाद 1947 में याद रखिएगा, अंग्रेज यहाँ जाने का सबसे, अंग्रेज को यहाँ जाने का सबसे बड़का रीजन कर देता आज़ाद फौज हिंद। आज़ाद फौज हिंद किसका सेना था मालूम है? सुभाष चंद्र बोस का। उनके डर से ना मालूम है यहाँ से भागा था। अगर उनका डर नहीं होता ना तो बंद करता, बंद, रोक दो। ये सब बाजा बजाता है, बेसे पढ़ते करते हैं। पढ़ लिख के सब चीज़ एक्यूरेट आती है का फ्रिक्वेंसी एकदम बढ़िया से रखना चाहिए। बेस का फ्रिक्वेंसी, उसके बाद उसमें और क्या होता है, अरे टोन होता है ना, क्या क्या होता है उसमें। तो एक एक्यूरेट फ्रिक्वेंसी में रखेगा तो अच्छा बात है। या ढूम 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 कान बोलेगा गन गन करने लगता है। अब हम तो सबसे ज़्यादा बिहार में जितना भी गाना बजता है ना, उनमें आधा तो समझे ना आता कथी बजा रहा है, खाली ढब 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 लगा, ढोल उल पीट रहा है जैसे, ढड्डी उड्डी पीट रहा है जैसे। चलिए, अब उसके बाद गांधी तैयार हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा देश आज़ाद हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, और उसके बाद तुम्हारा पर जनजातीय आंदोलन, है ना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं किसान आंदोलन। हाँ, एक चीज़ और इसमें पूछेगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम पूछेगा। 4-5 परिणाम बता दीजिए, क्या इसका परिणाम हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन आने से क्या हुआ। देखिए, जितना अभी पढ़ा है ना सब कथी में आ जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में आ जाएगा, गोलमेज सम्मेलन सब ए में आ जाएगा। तो इसका परिणाम देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम समझिए। पहला परिणाम क्या हुआ, पूरा वर्ग साथ मिलकर आंदोलन किया। जितना भी था ना, नीचा से लेकर ऊंचा वर्ग तक, है ना, हरिजन से लेकर हिंदू मुस्लिम सब एक होकर कर किया, इसका विरोध किया। तब पहले क्या हुआ, पहला परिणाम हुआ सभी वर्ग साथ मिलकर आंदोलन किया, पहला साथ मिलकर आंदोलन। दूसरा क्या किया तुम्हारा, लोगों ने विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया और भारतीय कपड़ा को अपनाया। तो स्वदेशी चला, स्वदेशी का लोगों ने क्या अपनाया, स्वदेशी अपनाया। स्वदेशी मतलब हाँ ठीक तो है, सभी ने अच्छे अगले सभी ने। चलो, तो कहने का मतलब पहला क्या है, लोगों ने साथ मिलकर इसका विरोध किया। दूसरा क्या है, स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी मतलब कहते स्वयं के देश के कपड़ा पहना, सब सामान यूज किया, बाहरी देश का बहिष्कार किया। उसके बाद लोगों ने संगठन बनाया, हाँ, विरोध करने के लिए संगठन बनाया। उसके बाद साथ मिलकर लोगों ने सरकार के विरोध में फेरी निकाला, प्रभात फेरी। आप लोग फेरी करते हैं कि नहीं, प्रभात फेरी नहीं करते, प्रभात फेरी लोग सब 15 अगस्त के या 26 जनवरी के दिन कभी करता है, सजी निकालते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम सब लड़का थे ना, तो हम लोग को शिकायत देते, छोटा आस के मतलब दादा सब थे ना, बोलता 26 जनवरी अमर रहे, पूरे जलेबी हमर रहे। हाँ, तो ऐसी नारा लगा देते हैं ना हम लोग ऐसी नारा लगा देते हैं। अब सियार उस समय तो मजाक करते थे, है ना, उस समय क्या बुद्धि था, देश है ना, ये सब क्या बुद्धि था हम लोग को, बस उस समय ही ठीक थे, है ना, खाए पिए खेले कूदे बस खत्म। आज क्या कहे, इधर का टेंशन उधर का टेंशन, दोस्त लोग के साथ रहते 100% टेंशन फ्री। आज जैसे ही आप घर या इसके आसपास आइएगा, टेंशन ये हुआ, ऐसे नहीं हो रहा है, क्या होगा जीवन में, क्या करेंगे, 72 को टेंशन होता है। चलिए, प्रभात फेरी हुआ स्टार्ट, मतलब गांव सब घूम के प्रचार प्रसार किया। उसके बाद महिला पहली बार घर से बाहर निकलकर आंदोलन किया। इतना लिख दे, बहुत उगले महिला, ठीक है रे, इन्ने से निकले होते। महिला पहली बार घर से निकलकर क्या आंदोलन में भाग लिया और आंदोलन किया, पहली बार महिला लोग। मतलब सब दिन महिला लोग किचन, तू लोग को भी कहते हैं, आप भी घर से बाहर निकलकर आंदोलन कीजिए, आंदोलन की मारपीट जाकर नहीं कर लीजिए, काम धंधा कीजिए आप लोग बाहर, है ना, दुनिया से आंख मिलाकर चलिए आप लोग ऐसे, है ना। हाँ, इज्जत करना गलत बात नहीं है, लेकिन कोई आंख दिखाता, तो लोग के भगवान नाखून दिए हैं, आंख निकाल लो,
आंख दिखा के आंख निकाल लो। जब आप सही रहे तो इसलिए ना पढ़ाया तू लोग को नाखून क्यों बढ़ते हैं, बताया है, तब पर भी तू लोग सब इसका यूज नहीं करता है। तो इतना ही परिणाम लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ, इसी का भर दीजिएगा, 5 नंबर दे देगा, है ना, किसी को दिक्कत। अब इसके बाद हम सब लोग समझते हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन में पहला पढ़ लिए कौन, चंपारण, चंपारण सत्याग्रह पढ़ लिए हैं। कब हुआ था, 1917 में, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। दूसरा हम लोग पढ़े, अच्छे इसमें आएगा, देखो अभी तक नहीं पूछेगा लेकिन आने वाला भविष्य में पूछ सकता है, ये तुम्हारा बिहार गांधी किसे कहा जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का कोई साथ नहीं दे रहा था, तो सबसे पहले कौन आए थे, राजेंद्र प्रसाद, इसीलिए उन्हें बिहार गांधी भी कहा जाता है। और सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खा गफर, कौन नाम है रे ना, खा गफर, रुक जा, गफर ऐसी खा रहे रे, हाँ, खा अब्दुल गफर खा, खान अब्दुल गफार खा, है ना, इनको बोला था सीमांत गांधी। तो बिहार गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था, क्योंकि जब चंपारण सत्याग्रह में आए थे तो तुम्हारा उनका गांधी जी का कोई साथ नहीं दे रहा था, कौन सामने आए थे, राजेंद्र प्रसाद, इसलिए इनको कहा जाता है बिहार गांधी। उसके बाद हम तुम लोग को खेरा आंदोलन पढ़ा दिए थे। उसके बाद आय पढ़ना तुम्हारा बारदौली, बारदौली सत्याग्रह, समझ ना, या बारदौली आंदोलन। बारदौली आंदोलन तुम्हारा 1926 में हुआ था। 1926 में सरकार ने, सरकार का मतलब अंग्रेज ने 30% कर बढ़ा दिया, का 30% एक्स्ट्रा हम कर्ज लेंगे, आप लोग से लेंगे। कर मतलब समझता है ना, लगान, आपसे 30% हम एक्स्ट्रा लगान लेंगे। यह घटना कहाँ के है, सूरत का है। सूरत मतलब कहाँ, गुजरात। सूरत क्या पड़ता है, गुजरात में। कहा कहते हैं वहाँ के किसानों का 30% हम एक्स्ट्रा। अब बारदौली सत्याग्रह पूछेगा तू लोग से, बीबीआई कर लेना इसको। सरकार ने 30% टैक्स बढ़ा दिया। अब लोगों ने इसका विरोध किया, आंदोलन कर दिया, लोगों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे कौन, बता, बोलो नेतृत्व कौन किए थे, बताएं तुम लोग को, जिनको हम बोलते हैं आयरन पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका विरोध किया। आ रहा है, अब आने दो भाई, आगे अब क्या कर रहे हैं कि नहीं। अब इन्होंने सरकार का आलोचना किए, इन्होंने क्या किए, सरकार का आलोचना की है, जिसके लिए पत्रिका जारी की है। कथी की है, पत्रिका, कौन पत्रिका, बारदौली पत्रिका। कौन पत्रिका जारी की है, बारदौली पत्रिका, दौली गलती लिखा है, बारदौली पत्रिका जारी की है। पूछेगा ये बताओ बारदौली पत्रिका किसने जारी किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, एक चीज़ और हम पीछे आप लोग को छोड़ दिए हैं, हरिजन पत्रिका। जब तुम्हारा गांधी जी से वो पूना समझौता कर रहे थे भीमराव अंबेडकर, उसी समय कहे थे कि अगर भारत आज़ाद होगा ना तो आप उसको आरक्षण दीजिएगा। आरक्षण का मतलब कहते विशेष, मतलब कुछ छूट दीजिएगा। जैसे में अगर हम सिंपल सी बात है, कोई भी राज्य में ना, हम सिंपल मोटा मोटी बात करते हैं, छोटा सा बात, कोई भी राज्य में अगर आप 100 नंबर का एग्जाम है ना, तो अगर आप पास कर रहे हैं 60 पर, तो हरिजन लोग को 40 पर पास कर देगा, उसका नौकरी हो जाएगा। समझ गया कहा के लिए, भीमराव अंबेडकर के कारण है, इसलिए हरिजन लोग उनको भगवान मानता है, भीमराव अंबेडकर को। उसी समय हरिजन के बारे में गांधी जी लिखे थे, कौन पत्रिका में, हरिजन पत्रिका में। तो पूछेगा जो हरिजन पत्रिका किसने लिखा, गांधी जी। तो तुम्हारा पत्रिका किसने जारी किया, बारदौली पत्रिका, ये तुम्हारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखे। और इसमें सरकार की खूब आलोचना की है, भर पेट आलोचना की है इसमें, तो सरकार ऐसे कर रहा है, सरकार वैसे कर रहा है ना। उसके बाद जब इस पत्रिका जारी हुआ, ये विरोध धीरे धीरे बढ़ते चला गया। इनको गिरफ्तार करने के फेर में था अंग्रेज, हाँ, गिरफ्तार करने के फेर में था। इसके बाद
इनके सपोर्ट में हाँ 2 विधानसभा में लोग थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी और लाला जी। के.एम. मुंशी और लाला जी ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिए। इनके विरोध में, बरदौली सत्याग्रह के विरोध में क्या कर दिए, ये विधान परिषद से इस्तीफा दे दिए। लोग और खिसिया गए। उसके बाद मुंबई के जितना भी लोग था ना, जितना भी मुंबई में रेलवे में काम कर रहा, सब कर्मचारी विरोध कर दिया इसका। अंग्रेज को बाद होकर इस पर एक मीटिंग बैठाना पड़ा। इसका जांच बैठाया गया, मैक्सवेल जांच समिति बैठाया गया। कौन? मैक्सवेल जांच समिति बैठाया गया। ये मैक्सवेल जांच समिति क्या था तुम्हारा? ये मैक्सवेल नाम का एक आदमी था, उसने इसका जांच किया था। इस जांच में देखा गया सही में सब 30% टैक्स बढ़ा दिया है। उसके बाद जाकर दूध 6.3 मतलब 6% टैक्स कर दिया गया, बढ़ा दिया। 30% कितना कर दिया? 6% कर दिया। बताओ तो ठीक ठाक हुआ कि नहीं? लेकिन अंग्रेज झुका नहीं, यहाँ भी 6% कथी कर दिया? वृद्धि कर दिया। 30% कितना कर दिया? 6% वृद्धि किया। उसके बाद महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इसीलिए उसी समय इनका नाम क्या पड़ दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार का उपाधि दिया था। तो पूछेगा सरदार का उपाधि हाँ इनको कब मिला था? तो याद रखिएगा, कौन सत्याग्रह से? बरदौली सत्याग्रह से, है ना। बरदौली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। इनका सरदार नाम नहीं है, इस सरदार इनका नाम नहीं है, महिलाओं ने इनका नाम दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझा ना? किसी को दिक्कत रहे? अब हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे एका आंदोलन। समझा ना? धन्यवाद।